ये दीपिका और रूहान से जलती है। रूहान का बर्थडे था, तुमने कुछ पोस्ट तक नहीं किया, लेकिन तुम क्या ही पोस्ट करती, तुमने तो उसके साथ कभी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। एकता और प्यार की मिसाल कहे जाने वाली इब्राहिम फैमिली अब टूट रही है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि गुटका किंग यानी कि सबा के हस्बैंड और सबा इब्राहिम है। सबा इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ ही गेम प्ले कर रही है। वो बहुत ज्यादा स्मार्टली खेल रही थी, लेकिन अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। तो क्या है सबा इब्राहिम को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के पीछे पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही सबा इब्राहिम के भतीजे और दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बेटे रूहान का बर्थडे था। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम फैमिली की ऐसी मेंबर हैं जिन्होंने हर किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिया। उन्होंने हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और स्पेशल मोमेंट्स को और ज्यादा स्पेशल बनाया। लेकिन बात जब दीपिका के बेटे रूहान की आई तो बर्थडे पर कोई गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसकी सगी बुआ ने उसे इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालकर विश तक नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले सबा इब्राहिम जब अपने भाई शोएब के ब्लॉग में नजर आई तो उनका एटीट्यूड इतना ज्यादा था जिसको फैंस ने नोटिस किया और कहा कि तुम आज जो भी कुछ हो अपने भाई और भाभी की वजह से हो, और आज उन्हीं को एटीट्यूड दिखा रही हो। सबा इब्राहिम को सोशल मीडिया पर किस तरह ट्रोल किया जा रहा है आप खुद ही देखिए। रूहान का फर्स्ट बर्थडे और एक भी पोस्ट नहीं, कैसी औरत हो, फुप्पो ऐसी नहीं होती बहन। इसका एटीट्यूड तो देखो। शोएब ने आज ब्लॉग डाला है, उसमें इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? तुम्हारा पति तुम्हें खुद की फैमिली से दूर कर रहा है, याद रखना। गुटका किंग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि सबा इब्राहिम का बर्ताव आजकल अपनी पूरी फैमिली के लिए चेंज हो चुका है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ही ब्लॉग में देखा होगा कि सबा इब्राहिम ने अपना एक होटल शुरू किया है, जिससे उनकी अम्मी ने कई बार खाना ऑर्डर कर दिया तो सबा इब्राहिम अपनी अम्मी से भी पैसे मांग रही थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबा इब्राहिम मजाक कर रही हो। सबा के अल्फाज ये थे कि घर का रेस्टोरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज फ्री में खाना ऑर्डर करते रहो। सबा इब्राहिम को रियल अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं है। शायद आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले सबा इब्राहिम के फादर को पैरालाइज हुआ था। आप जरा खुद याद करके बताइए कि आपने कितनी बार ब्लॉग में ये देखा है कि सबा अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर गई हैं, या उनकी एक्सरसाइज करा रही हैं, या फिर उनके लिए कुछ खाना बनाया है। सबा इब्राहिम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी अम्मी भी अपने रिश्तेदारों के साथ बिजी रही। वही रिश्तेदार जो साल के 12 महीने में से 8 महीने मुंबई में ही रहते हैं। जब सबा के फादर को अपनी बेटी और अपनी पत्नी की जरूरत थी तब वो दोनों मुंबई में सैर कर रहे थे अपने मौदहा से आए रिश्तेदारों के साथ। दीपिका ने अपने ससुर का ख्याल अपने रियल फादर से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखा और शायद यही वजह है कि अब उनके फादर इन लॉ पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। लेकिन आप खुद ये बात सोचकर देखिए कि आपने कितनी बार सबा को ये कहते हुए सुना है कि उनकी भाभी प्रेग्नेंट है और उन्हें काम करने में प्रॉब्लम आती है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए उनके घर पर रुकी हैं। शायद नहीं सुना होगा। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने जितना कुछ इस फैमिली के लिए किया है रिटर्न में उन्हें नहीं मिला। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, आप जरा ये कमेंट पढ़िए। एहसान फरामोश हो तुम और तुम्हारी अम्मी, रोज मॉल जाते हो, कभी कुछ रूहान के लिए भी ले आया करो, यूजलेस बुआ। दीपिका जब प्रेग्नेंट थी तब तुमसे उसका बेबी शावर नहीं हुआ और उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट भी नहीं दिया। बहुत जलती हो तुम दीपिका और रूहान से। दीपिका कक्कड़ ने इब्राहिम फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फैंस को जब ये रियलाइज हुआ कि दीपिका के लिए इब्राहिम फैमिली कुछ नहीं कर रही है तो सबा और खालिद नियाज को ट्रोल करना शुरू कर दिया। मौदहा के ही कुछ लोगों ने बताया कि सबा इब्राहिम बहुत ज्यादा चालाक हैं। जब सनी की फैमिली ने सबा इब्राहिम को रिजेक्ट कर दिया तो सबा रात को मुंबई से मौदहा आ गई। जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, सबा इब्राहिम मौदहा ये बताकर गई थी कि उन्हें अपने मामा की बहुत ज्यादा याद आ रही है, लेकिन मौदहा के लोगों के मुताबिक सबा इब्राहिम सनी के घर पहुंची और वहां पर अपनी जान लेने की धमकी दी। मौदहा पहुंचकर सबा इब्राहिम ने कहा कि अगर उनकी शादी सनी के साथ नहीं की गई तो वो खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा लेंगी। और इस तरह सबा इब्राहिम खुद अपना रिश्ता मौदहा जाकर तय करके आई। लेकिन अपनी लव स्टोरी के स्ट्रगल में सबा इब्राहिम ने कभी भी ये बातें शेयर नहीं की। इस बात से पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा डबल फेस हैं। अब बात करते हैं रिजा और रेहान की, जिनका रिजल्ट इस बार बहुत ज्यादा खराब आया, जिसके लिए सबा इब्राहिम दोनों को डांट लगाती हुई नजर आई। लेकिन सबा इब्राहिम रिजा और रेहान दोनों को ही अपने कंटेंट के लिए यूज करती हैं, उनसे अनबॉक्सिंग कराती हैं, उन्हीं से अपने कपड़े तैयार कराती हैं, यहाँ तक कि उन्हीं से अपने पिक्चर क्लिक कराती हैं और वीडियोस भी शूट कराती हैं। ऐसे में बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, उन्हें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाई करेंगे कैसे। रिजा और रेहान को शोएब इब्राहिम पढ़ाई लिखाई करने मुंबई लेकर आए थे, लेकिन अब वो सबा इब्राहिम के हेल्पर बनकर रह गए हैं। रिजा और रेहान के खराब रिजल्ट का रीजन सिर्फ एक है और वो है सबा इब्राहिम। सबा इब्राहिम के बारे में सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है आप खुद ही देखिए। इसने शादी किया है सिर्फ मायके में पड़े रहने के लिए। ये ना ही एक अच्छी नंद है, ना ही एक अच्छी बहू। मायके में रहती थी तब भी सिर्फ अपने आप में ही रहती थी। रूहान
हुआ, कितने कॉम्प्लिकेशन आए, पापा की बीमारी, लेकिन सब कुछ मैनेज किया शोएब दीपिका ने। तुम्हारे पापा बीमार थे लेकिन फिर भी तुम्हारी अम्मी अपने मायके के लोगों के साथ पड़ी रही। जो तुम्हें करना चाहिए था वो दीपिका ने किया। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने इब्राहिम फैमिली की खुशी के लिए अपना करियर छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के तौर तरीके ही बदल डाले। दीपिका रिजा और रेहान को भी बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। जहाँ एक तरफ भारत की आम लड़कियां भी अपने पति के पेरेंट्स से अलग रहना चाहती हैं, ऐसे में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम टीवी की एक फेमस एक्ट्रेस होने के बावजूद भी न सिर्फ अपने पति शोएब के पेरेंट्स को अपना मानती हैं, बल्कि शोएब के दूर के रिश्तेदारों के लिए भी इतना कुछ करती हैं। दूर के रिश्तेदार भी ऐसे जो एक बार आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इब्राहिम फैमिली की खुशी के लिए दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने अपनी ही इमेज खराब कर ली है। उन्हीं के फैंस अब उन्हें डोरमेट्स कह के बुलाते हैं। कोई उन्हें शोएब की कठपुतली बोलता है तो कोई बोलता है कि दीपिका का ब्रेन वॉश किया जा चुका है, तो कोई कहता है कि इब्राहिम फैमिली में सिर्फ खाना बनाने के लिए दीपिका को लाया गया है। सच जो भी हो, लेकिन दीपिका कक्कड़ इब्राहिम सबा इब्राहिम से लाख गुना बेहतर है। सबा इब्राहिम हमेशा अपनी भाभी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को कॉपी करती हुई नजर आती हैं। इब्राहिम फैमिली के ब्लॉग्स देखने वालों को ये पता ही होगा कि सबा का बर्थडे हर बार कितनी अच्छी तरह से शोएब और दीपिका सेलिब्रेट करते हैं। और सबा इब्राहिम का वो बर्थडे भला कैसे भुलाया जा सकता है, जब सबा इब्राहिम को प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट देने के लिए लोनावला पूरी फैमिली गई थी। पार्टी की थीम, पार्टी की डेकोरेशन, केक, यहाँ तक कि पार्टी के लिए सब कुछ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने खुद मैनेज किया था। लेकिन क्या किसी ने कभी देखा है कि सबा इब्राहिम ने अपने भाई भाभी के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की? शायद इसीलिए सबा इब्राहिम को सोशल मीडिया पर इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, वो भी ये कहकर कि वो जो कुछ भी हैं आज अपने भाई और भाभी की वजह से हैं। और ये बात 100% सच भी है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि सबा इब्राहिम अपने कंटेंट पर फोकस नहीं करती हैं, लेकिन यूट्यूब पर इतनी जल्दी ग्रो कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबा इब्राहिम के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल गया था और पहली बार वायरल हुआ था, वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का ही वीडियो था, जिसमें वो केक बना रही थी। दीपिका का वो वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। दीपिका की एक फेस वैल्यू है, फैंस उन्हें पसंद करते हैं। अपने ब्लॉग्स में शोएब और दीपिका को यूज करके, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके ही सबा इब्राहिम आज यहाँ तक पहुंची हैं। लेकिन अब ना जाने क्यों सबा इब्राहिम अपनी ही फैमिली से दूर हो गई हैं। खास तौर पर पिछले कई महीनों से ये नोटिस किया जा रहा है कि शोएब और दीपिका से सबा इब्राहिम ज्यादा बातचीत नहीं करती हैं, ना ही अपने भतीजे रूहान के साथ कभी भी सबा इब्राहिम दिखाई देती हैं। दीपिका ने हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए ही सब कुछ किया, लेकिन जब दीपिका को रूहान को संभालने के लिए किसी की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी को बुलाया। दीपिका और शोएब के साथ रूहान को संभालने के लिए फिलहाल दीपिका की मम्मी उनके घर रहती हैं। पिछले कई महीनों से ब्लॉग्स में अक्सर रूहान को संभालती हुई नजर आ जाती हैं। ताकि ये सब जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सोशल मीडिया पर चल रही है, दीपिका या शोएब ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोला है। सोशल मीडिया पर सबा इब्राहिम की हो रही इस ट्रोलिंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।